नमस्कार दोस्तों, दीपावली आती है तो लोग के चेहरों के सामने एक ही आंखों पे एक ही झलक आती है, साफ सुथरा इलाका, लाइट से जगमग करता इलाका और स्वच्छ इलाका। लेकिन ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये बिल्कुल अलग है। और दीपावली के मौके पर, काली पूजा के मौके पर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ गंदगी का माहौल है। हाँ, ठीक ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 नंबर वार्ड की, और 5 नंबर वार्ड का ये इलाका है। ये जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ 25 साल से ये सड़क नहीं बनी है और अब डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो गई है ये सड़क। यहाँ के जो लोग हैं, हजारों लोग, वो परेशान हैं, बदबू से यहाँ खड़े रहना मुश्किल है। और आप देखेंगे किस तरह से यहाँ गंदगी जो है वो कहर मचा रही है। जब रोग इतने ज़्यादा फैल रहे हैं, डेंगू का प्रकोप है, कुछ दिन पहले कोरोना भी आया था, लेकिन यहाँ के लोग किस तरह रहते होंगे इस भरी गंदगी में। देखिए, डंपिंग ग्राउंड से भी ज़्यादा यहाँ नारकीय स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये डंपिंग ग्राउंड बना दी गई, पूरा सड़क आप देखिए किस तरह से लोग सड़क पर जाएंगे। इतनी पुरानी ये सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है, लेकिन पूरी की पूरी सड़क आप देखेंगे, पूरी की पूरी सड़क पर कचरा फैला हुआ है। तो आखिर लोग जो यहाँ रेसिडेंशियल है, जो लोग यहाँ से जाते हैं या यातायात करते हैं, वो किस तरह से जाएंगे? सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि लोग जाएंगे किस तरह। दूसरा प्रश्न ये है कि देखिए, ये पॉश इलाका है, बड़े बड़े यहाँ पर अपार्टमेंट बने हुए हैं और यहाँ नीचे गंदगी का ढेर है, तो उन्हें कितनी गंदगी का सामना, गंद का सामना करना पड़ता होगा। देखिए किस तरह से लोग नाक पर हाथ रख के यहाँ से जाते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर किस तरह से रहना पड़ रहा है, ये आप सोचिए। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। और साथ ही यहाँ के जो लोग हैं उनका दावा है कि 25 वर्षों से ये सड़क नहीं बनी है। 25 वर्षों से ये सड़क जो है जर्जरा अवस्था में है। गंद मारता है और यहाँ से गंद के कारण तो खड़े रहना भी मुश्किल है। तो यहाँ के लोग जो है वो कैसे रहते होंगे ये सोचिए। और 25 वर्षों ये सड़क नहीं बनी है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे बातें कर। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभुजन प्रसाद। आप यहाँ आपका यही घर है क्या? 5 नंबर वार्ड बगल में महाराज कॉलोनी। महाराज कॉलोनी बाई लेन। हाँ, महाराज कॉलोनी बाई लेन है। ये जो सिद्धि वाटिका का पीछे का इलाका है, बर्दवान रोड से जब इधर आते हैं 5 नंबर वार्ड का इलाका है। वही सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। कैसी स्थिति है यहाँ पर? देखिए सर, आज तो 20-25 साल से ये रोड का आज तक रिपेयर नहीं हुआ, ना आज तक कोई मरम्मत हुआ। हम लोग गरीब वर्ग का आदमी है। हम लोग अपने बच्चा को देख रहे हैं, आप स्कूल का बच्चा लोग खड़ा हुआ है। हम लोग बच्चा को ले जाने ले आने में इतना तकलीफ होता है। और हमारे सिलीगुड़ी बोर्ड का मेवर साहब कहते हैं कि हम लोग डेंगू से सावधान रहे अभियान चलाते हैं नाला या रोड में। हाँ, यही सर परिस्थिति है, यहाँ का डेंगू नहीं फैलेगा। और साथ ही साथ मैं काउंसिलर साहबा को मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जस्ट 2 सेकंड हुआ आई, बोले यहाँ आके बोलते क्या हुआ यहाँ पे, आइए पूछ के यहाँ चले गई। ये हम लोग से भी नहीं पूछी कि आप लोग का समस्या क्या है, आप लोग को सुविधा क्या है। ये हमारे वार्ड का वो काउंसिलर साहिबा है, मगर इस बात को एक बार भी नहीं पूछी। तो मैं गौतम देव से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे सिलीगुड़ी बोर्ड का मेवर है वो, हाँ, फिर भी इस पर ध्यान दे। हाँ, नहीं तो हम लोग का गरीब वर्ग जो हम लोग युवक है, बच्चा कच्चा है, हम लोग का रहना यहाँ बहुत सर मुश्किल हो गया है। हम लोग जीवन यापन करना चाहते हैं। 5 नंबर वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं है उनका अभाव है। नाले जो है, ड्रेन जो है वो ठीक नहीं है। सड़कों की जो हालात है, हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया था, 70% जो सड़कों की हालात है वो बहुत खराब है। छठ पूजा का त्योहार आ रहा है, दीपावली है, काली पूजा है, छठ पूजा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। उस पर आप देखते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर लोग तैयारियां करते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में लोग, आप सोचिए, मैं कहूँगा मिठू से, कैमरामैन मिठू मेरे साथ है, कि ऐसे से आप कैसे दंडवत प्रणाम करके जाएंगे जब पूरी सड़क पर कचरा पड़ा हुआ है। तो छठ पूजा में जो श्रद्धालु आएंगे वो किस तरह से डाला लेकर जाएंगे, किस तरह से यहाँ पर वो दंडवत प्रणाम करेंगे। यहाँ पर दीपावली पे लोग साफ सफाई करते हैं, पूरे इलाके तो साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन जो सड़क है उस पर यह सारी की सारी गंदगी पड़ी रहती है। राजेश यादव जी हमारे साथ है। राजेश यादव जी, ये जो स्थिति है ये आज है ना, हमेशा रहती है? ये हमेशा यहाँ का जो दयनीय दशा है। और
काफी दिनों से हम लोग इसको लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई कम से कम रेसिडेंशियल इलाका है, लोग यहाँ पर आते जाते हैं। रोड पर इस तरीके से कचरा हर समय, काउंसिलर को बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी काउंसिलर इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं अनीता महतो, और उनसे कई बार हम लोगों ने बोला, रिक्वेस्ट के रूप में बोला कि यहाँ पर कचरा आप मत फेंकिए, कम से कम रोड घाट को ठीक कराइए, लेकिन लगता है कि उनकी नाकामी साफ झलक रही है। सामने त्योहार, दीपावली, छठ पूजा, हमारे हिंदी भाषा भाषी में बिहारी समाज में कचरा रोड पर आ गए, कैसे लोग यातायात, कैसे लोग जाएंगे? यही तो बोल रहा हूँ कि ये जो दयनीय दशा है, पेपर वर्क में देखिए तो बोर्ड सिलीगुड़ी नगर निगम लंबी लंबी बात मीडिया के सामने कर रहा है कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, और सच्चाई क्या है, वास्तव स्थिति क्या है कि 5 नंबर वार्ड का ये बॉर्डर रोड, 4 नंबर वार्ड और 5 नंबर का बॉर्डर रोड, स्थिति बिल्कुल दयनीय है। सामने छठ पूजा है, किस रूप में हमारे व्रतधारी घाट पर जाएंगे, ये दुख का बात है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं मीडिया के माध्यम से कि कम से कम 5 नंबर वार्ड में जो 80% रोड का दयनीय दशा है उसको ठीक करने की व्यवस्था करें। जेसीबी लगाई गई है तो ये आप लोग के इकट्ठे होने के बाद लगाई गई है? देखिए, ये सुबह से ये बात चल रही है कि यहाँ पर आप माल मत फेंकिए, उसके बावजूद कल परसों ये लगातार 10-15 आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, स्कूली बच्चों का क्या हालात है, इधर से लोग जाने आने में किस तरीके से बीच रोड में कचरा को फेंका जा रहा है। इसलिए मैं काउंसिलर साहिबा को भी बोलूंगा कि केवल थाने की दलाली तक सीमित न रहें, आप बिल्कुल वार्ड के विकास के लिए हम लोग हर तरीके का आपका साथ देंगे, कारपोरेशन का साथ देंगे, लेकिन गंदी राजनीति से आप लोग बचिए। अगर डेवलपमेंट का काम करना है तो हम लोग हर तरीके का। ये भी कह रहे थे कि 25 साल से ये रोड नहीं बना है। जी, ये देखिए, ये तो बिल्कुल उस समय ये रोड बना था जब 90 में अशोक भगत एक काउंसिलर के रूप में जब आए थे। आज 25 साल पहले ये रोड पिच हुआ, 25 साल से इस रोड पर कोई काम नहीं हुआ है। 25 सालों से ये रोड में काम। उसके बाद अशोक भगत के बाद में सरोज गोइनका आई, फॉरवर्ड ब्लॉक का काउंसिलर, उनके पीरियड में ये दयनीय दशा रहा। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का काउंसिलर 2009 में अमरनाथ सिंह आए, तब भी रोड का वही हालत। फिर उनके बाद में उनकी बेटी आई दुर्गा सिंह, उन्होंने फिर दल चेंज करके त्रिमूल में गया, 5 साल ऑलरेडी त्रिमूल में बोर्ड का लालच दे करके फिर भी दयनीय दशा। आज गौतम देव महाशय खुद मेयर के रूप में है। मीडिया में हमने देखा कि भाई छठ पूजा के समय हर तरीके का किसी भी व्रतधारी को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये स्थिति से निजात हम लोगों को मिलेगा। यहाँ जो गार्बेज डंपिंग किया जा रहा है ये तो हमेशा ही रहता होगा? हमेशा बार बार मना करने के बावजूद भी यहाँ बोर्ड लगा था कि यहाँ पर कृपया गंदगी न करें, फिर भी ऑलरेडी कारपोरेशन थोड़ा सा कोई कचरा फेंक देते, बोल हम अगर बोलने जाएं तो बोलता है क्या इतना तो फेंका हुआ आप लोग नहीं बोलते हैं। अरे भाई, हम किसको बोलने जाए, सबसे बोलने से झगड़ा करता है। मेरा घर सामने वाला है। अच्छा, लोग यही आसपास के लोग भी यही कचरा फेंके जाते हैं? सब यहाँ फेंकता है लोग। क्या नाम आपका? हमारा नाम ये बॉर्डर रोड हो गया, ये 5 नंबर एरिया हो गया, हम लोग का एरिया हो गया 4 नंबर वार्ड। तो हमारे इधर में डेली वैन वाला आता है, कचरा लेके चला जाता है। हमारे इधर से कमी कचरा ना के बराबर होता है। 4 नंबर से नहीं आता? ना के बराबर से, एकदम ना के बराबर। ठीक है, ये सारा कचरा कहाँ का है? ये सब 5 नंबर वार्ड का है सर। 5 नंबर वार्ड, ये पूरा 5 नंबर वार्ड एरिया आपका भिंडी खेत तक का कचरा इधर ला करके फेंकता है। वो मैंने पूरे वार्ड का कचरा यहाँ डंपिंग किया जाता है? कचरा यहाँ आता है, पूरा वार्ड का कचरा डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। ये कचरा देख करके ही समझिए ना विजय प्रताप, अच्छा, ये कचरा देख करके ही समझिए कि ये कचरा आज का नहीं है, ये 2-3 दिन से पड़ा रहता है और ऐसे ही पड़ा रहता है। आज तो सुबह में पूरा हल्ला चिल्ला किया गया है। काउंसिलर साहिब आई थी, वो आ करके देख करके गई है और उनको खुद इतना शर्म लगा है कि यहाँ रुकी भी नहीं है और चली गई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। और ये आप कल भी आइए, परसों भी आइए, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये दिन पर दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। ये एक सामने वाला घर मेरा है सर, वो सामने वाला घर मेरा है। ये सारा कचरा वो उठाएगा, डालेगा, और सारा डस्ट इसका मेरा घर के अंदर जाएगा, सारा मेरा घर के अंदर डस्ट इसका जाएगा। अब हम सफाई करें कि ये डस्ट को सफाई करें, बताइए? दिवाली में इकट्ठा हो जाएगा, सारा हो जाएगा। फिर रास्ता में दिवाली में सीटी बैठ कर पानी पूरा ये नाला यहाँ रास्ता में आता है।
पूरा पानी रास्ता में। दिवाली में केवल 2 दिन बचा हुआ है, हम लोग घर की सफाई करें, अपने घर के सामने का रास्ता का सफाई करें और पूरा मोहल्ला का सफाई करना पड़ता है। हम आपके माध्यम से काउंसलर साहब, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, जब डेंगू का प्रकोप हो रहा है, डेंगू का प्रकोप अभी भी जारी है, उस समय ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है इस माहौल में रहते हैं, कभी भी इन्हें बीमारियां ग्रसित कर सकती है। कितनी गंदगी में रहने के मजबूर है ये छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए। हाँ विजय जी क्या बोल रहे थे? देखिए हम आपके माध्यम से काउंसलर साहब और मेयर से भी अनुरोध करना चाहते हैं, कम से कम 5 नंबर वार्ड की सफाई व्यवस्था और रोड की व्यवस्था, इस पर जरा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये अगले साल, पिछले साल ही जो है ये डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ था। कल भी डेंगू से सिलीगुड़ी शहर में एक मौत हुई है। हम नहीं चाहते हैं कि हम डेंगू से अपना कोई और परिजन खोए, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे 5 नंबर वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था और ये हो। और छठ पूजा सामने आ रहा है, जानते हैं बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है, इसमें साफ सफाई की सबसे ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए और अभी तक ये अवस्था पड़ी हुई है। आपका भी घर यही है ना? क्या नाम आपका? रास्ता आप घर पे ही आपका? हाँ, ये देखिए इससे पहले भी यहाँ पर बोर्ड लगा था, हम लोग पूरा मोहल्ला का आदमी सब पूरा बवाल किए थे कि यहाँ एक भी कचरा नहीं फेंकने देंगे। वहाँ पर जो है सो बोर्ड लगा दिया गया था। उसके बाद जो है सो फिर जो है सो वही अवस्था है। बरसात का टाइम में यहाँ पर इतना पानी लग जाता है, इतना पानी यहाँ पर लग जाता है। मोटा मोटी जो राजेश जी बोले हैं 25 साल के अभाव हो गया है ये रोड का बना हुआ। अभी सारी समस्याएं हैं। डंपिंग ग्राउंड बन गई है, सड़क पे पानी भर जाता है बारिश में, और सड़क का निर्माण की बात करें तो 25 साल से निर्माण नहीं हुआ है। और गंदगी का आलम यह है कि पूरी सड़क जो है वो डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, बार बार बता रहा हूँ कि देखिए बच्चे लोग यहाँ खेलते रहते हैं, वो उन्हें कितनी गंभीर बीमारियां हो जाएंगी, या फिर जो सफाई की डेली आवश्यकता होती है वो भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप है स्थानीय लोग का। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ टहलते रहते हैं, क्योंकि बस्ती का इलाका है और पार्क तो खैर इस कहना ही मुश्किल है। यहाँ पर पार्क है क्या राजेश जी? पार्क है क्या? ये तो ये पार्क इसी को अगर हम लोग बोलेंगे तो एक्चुअल में देखा जाएगा ना कि इसी को लोग पार्क बोलेंगे, क्योंकि सबसे बेहतर 5 नंबर वार्ड में विकास की अगर स्थिति देखना है तो इसी कचड़े को शायद ये लोग विकास का रूप दे रहे हैं 5 नंबर वार्ड में, कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है। शायद इस कचड़ा का ही विकास शब्द का वो लोग नाम ले रहे हैं। जेसीबी लगाई जा रही है मशीनों के द्वारा। तो ये एक कहने के बाद अभी आए हैं और फिर 1 घंटा के बाद फिर भेल लेकर के चले आएंगे। हम लोग जब कल में विरोध किए थे यहाँ पर, आप हम लोग का जो घर में जो तब आज वो आया है जेसीबी, हम लोग का विरोध करने के बाद। ऐसे कितने दिनों से पड़ा है? ये आज हो गया 5-7 दिन से पड़ा हुआ है। आज दीपावली सामने आ रहा है, तो यानी दीपावली लगता है कि हम लोग का गली में कोई आदमी रहता नहीं, हम लोग का घर द्वार में हम लोग का दीपावली हम लोग के लिए है ही नहीं। इसीलिए जितना कचरा सब इसी जगह लिया के फेंक रहा है, ताकि हम लोग का इलाका में जो रहता है, हम लोग जो आसपास में रहते हैं, बच्चों का जो हालात है। सोनी जी, आप इस वार्ड से भी हैं, एक मीडिया कर्मी के माध्यम से आपको हम लोग बता रहे हैं आपके माध्यम से कि बच्चों का भी जो हालात है वह बिल्कुल दयनीय। जैसा कई लोग इस रोड से जो है डेंगू, यहाँ अब ग्राउंड तो है नहीं बच्चों खेलने के लिए और न कोई मैदान है आसपास में, तो क्या है कि बच्चे सड़क पर खेलते हैं। और अब सड़क पर कहाँ खेले, सड़क तो डंपिंग ग्राउंड बन गया है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर इस कूड़ा करकट में खेलने को मजबूर है, जो कितना खतरनाक है। जी ये सच्चाई है। और मैं फिर आपके माध्यम से काउंसलर साहिबा को बिल्कुल आग्रह करूंगा कि 5 नंबर वार्ड में विशेष रूप से इस कचरा को, यहाँ पर कल से कचरा फेंकने का काम बंद करें, इस कचरा ग्राउंड को बनाने का कार्य बंद करें। यदि नहीं मानती हैं तो इसका बृहद आंदोलन होगा, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, बोर्ड होगा। कल से अगर कोई विरोध करता है तो सबसे दुखद बात है कि काउंसलर साहिबा सीधा चली जाती हैं थाने की दलाली करने के लिए, FIR होना चालू हो जाता है। फिर कारपोरेशन उस हिसाब से लेता है कि हमारा सरकारी काम में बाधा। अरे भैया, आपको बाधा नहीं डाला जाएगा। आप सरकारी काम का मतलब आप सरकारी गाड़ी लेकर के किसी का घर उड़ा देंगे, आप सरकारी काम करने के नाम पर रोड पर किसी के दरवाजे पर गेट में कचरा फेंक देंगे। अगर
अगर इस तरीके का होगा तो इसका प्रतिवाद हम लोग आंदोलन के रूप में जो तरीका है एक बार हम लोग मीडिया के सामने बता दे रहा हूं। यदि यहां से दोबारा इस तरीके की हरकत होगी तो हम लोग काउंसिलर का घेराव करेंगे। राजेश जी, इस गली का कोई विशेष नाम है क्या? ये रामचंद्र कॉलोनी, महाराज कॉलोनी के नाम से ये रोड जाना जाता है। तो देखिए, महाराज कॉलोनी, रामचंद्र कॉलोनी, महाराज कॉलोनी बाई लेन, वहां से ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सड़क जो है वो पूरे डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो गई है। दीपावली का समय है, छठ पूजा का समय है, क्योंकि छठ पूजा एक विशेष स्थान रखती है। विशेषकर 5 नंबर वार्ड के इलाके की हम बात करें और बात करें सड़क की, तो ये फिलहाल डंपिंग ग्राउंड है। यहाँ के रहने वाले जो आसपास के हजारों लोग हैं उन्हें अब दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि 25 सालों से ये सड़क नहीं बनी है और साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।